हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो देखिए इस चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज डेसिमल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या क्या है? डेसिमल्स, फ्रैक्शन, टेंथ, हंड्रेड, ओके, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल फ्रैक्शंस। The fractions in which the denominator are 10, 100, 1000 are called as decimal fractions. ये क्लियर है आपको? ये समझ में आ रहा है? 4/10 लिखा है, 5/100 है, तो जितना भी अगर नीचे अपॉन में जीरोस होते हैं उसका मतलब क्या है? वो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, एंड देखिए टेंथ का क्या मतलब है यहाँ पे? डेसिमल फ्रैक्शन विद द 10 एज डिनोमिनेटर। तो टेंथ का मतलब है कि जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो? 10 हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/10 है, 2/10 है, 3/10 है और सो ऑन। ओके, तो इसको हम बोलते कैसे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? 1/10, 2/10, 3/10। क्लियर हो रहा है? 10th, ओके, एंड 10th रिस्पेक्टिवली। वी राइट टर्म्स एज 1/10। देखिए 1/10 को हम कैसे लिखते हैं? 0.1। 2/10 को हम 0.2 लिखते हैं एंड 3/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.3। आपको क्लियर हुआ कि डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो है, मतलब अगर 10 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? हमारे डिजिट के आगे, मतलब उससे पहले एक डेसिमल को ऐड करेंगे। ओके, देखो here the dot, this one is called the decimal। क्लियर हुआ? ये जो डॉट हमने लगाया इसको क्या बोलते हैं हम? डेसिमल। एंड वी रीड them as 0.1। क्या बोलेंगे यहाँ वैसे? देखिए इसे क्या बोलेंगे? 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 एंड सो ऑन। ओके, एंड देन क्लियर हुआ? ये देखिए 0.1, ये 0.1 हो गया, 0.3। अब देखो नोट दैट इनको हम और कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर हमारे पास 0.9 है तो ये हमारा, अगर हम डेसिमल इक्वल्स टू ये 9 लिखते तब भी ये सेम है। ओके, ये सेम ही रिप्रेजेंटेशन। अगर 0.1 लिखा है या फिर मैंने डेसिमल 1 लिखा है तब भी ये क्या है? सेम ही है। ओके, नेक्स्ट 100। ओके, 100 का मतलब क्या? जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो। देखो 1/100 है, 2/100, ये सब में देख रहे हो आप? डिनोमिनेटर क्या है? 100 है। देन रिप्रेजेंट इसको क्या बोलेंगे हम? 100, 200, 300, ओके, एंड सो ऑन। वी राइट देम एज, देखिए 1/100 है, 1/100 मतलब अपॉन में क्या है? 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस है तो हम क्या करेंगे? हमारी डिजिट के आगे एक और जीरो ऐड करके एक डेसिमल ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखिए क्योंकि हमें दो डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। क्लियर? तो हमें देखिए हमारे पास सिर्फ 1 है, एक और डिजिट हमें लगानी पड़ेगी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 0। ओके, 0 लिया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाया। इनकेस अगर कोई और डिजिट होती, लाइक यहाँ पे 43, लेट्स सपोज यहाँ 43/100 होता, तो हम इसे क्या लिखते? हम इसे लिखते डेसिमल 43। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसे? डेसिमल 43। क्लियर हो गया? यहाँ देखो 2/100 है तो इसे हम क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट डेसिमल क्या है? 0.02। ओके, या फिर ये 0.03, 0.09। ओके, यहाँ देख सकते हो 0.11 है, ये 11/100 है तो क्या लिख सकते हैं हम? 0.11, 0.11 या फिर पॉइंट यहाँ पे 99। क्लियर हो गया? चलिए, तो कैसे हमने रीड किया? 0.0, 0.02। ओके, यहाँ देखो 0.10 एंड 0.11, 0.99। क्लियर हो गया? डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट होती है उनको हम नंबर्स में ही काउंट करते हैं, लाइक 0.99, 0.11, 0.123, इस टाइप से। ओके, नाउ इसमें भी आप देख सकते, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखती हूँ तो भी इक्वल है, और अगर मैं सिर्फ डेसिमल लगाती हूँ, सिर्फ डेसिमल लगाती हूँ और 0 1 लिखती हूँ तब भी क्या रहेगा? ये सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1000। अब 1000 का मतलब क्या है? कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 1000। आप देख सकते हैं इनका डिनोमिनेटर क्या है? 1000 है। ओके, अब देखो इसको हम बोलेंगे क्या? 1000, 2000, ऐसे ही 93,000। ओके, नाउ वी राइट नेम एज, देखिए 1/1000 है तो क्या बोलेंगे हम? हमें क्या करना है? 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो आप देख रहे हो ऊपर हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, पर हमें तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो हमें 2 जीरो और ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? 2 जीरो और लगाए, फिर हमने डेसिमल लगाया। ओके, ऐसे यहाँ पे देखो 2/1000 है, हमें तो 3 डिजिट के बाद लगाना है। क्यों लगाना है 3? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 जीरोस और वहां पे ऐड करेंगे एंड देन डेसिमल लगाएंगे। ओके, देखो जैसे कि ये 10 है, 10/1000 है, अभी यहाँ पे 2 डिजिट है पर हमें तो 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो हम क्या करेंगे? 10 के पहले एक और जीरो हम ऐड करेंगे एंड देन क्या करेंगे? डेसिमल को लगाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? यहाँ देखो 999 है,
इसमें देखो क्योंकि 3 डिजिट्स ऑलरेडी हैं तो हमें कोई भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे क्या कर देना, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है, ठीक है। एंड देन पॉइंट, ठीक है, इसको भी रीड कैसे करेंगे, जैसे कि ये वाला है, इसको हम बोलेंगे 0.999, 0.101, ओके। देखिए 0.101, ओके, जितना भी नंबर्स होते हैं नंबर्स में ही काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप डेसिमल 001 लिखेंगे तो भी ठीक है, और 0.001 लिखेंगे तब भी ओके है, ओके। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल, चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। सो एक्सप्रेस द नंबर्स, दिस वन, दीज आर नंबर्स एज डेसिमल, ओके। तो वी हैव, अब देखिए 3 1/10 है, 3 1/10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये हम क्या करते हैं, 3 ये सेपरेट होता है और ये 1/10 है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से 3 तो एज इट इज है, पर ये जो 1/10 है, 1/10 को तो हम 0.1 लिख सकते हैं ना, तो ये 0.1 है। अब आप जब 3 + 0.1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.1 आएगा। ऐसे किया ना हमने, देखो ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1। इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। अब 3 के पास क्या था, कोई डेसिमल नहीं था, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगा के 0 लिखा, राइट। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया है और 0 से आप क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये 3 + 0 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने इनको किया, ये 5 सेपरेट हो गया, 14/100 है, 14/100 को 0.14 लिख सकते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 5.14 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला है हमारा, तो 29/100 है, 29/1000 है, इनको कितना लिखेंगे, 0.029 लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ डेसिमल्स क्या है इसमें, देखिए द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, क्लियर हो गया। तो ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल्स हो वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, सिंपली डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द नंबर लाइक 4.9, देखिए ये सारे आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इज अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, नेमली, देखिए इसमें क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट है होल नंबर पार्ट, एक हमारे पास होल नंबर पार्ट है और दूसरा क्या डेसिमल पार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये वाला जैसे कि 4.9 है, 4.9 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारा होल नंबर है, ठीक है। ये वाला क्या है, हमारा होल नंबर है, और ये वाला आप देख सकते हैं ये वाला हमारा डेसिमल पार्ट है, क्लियर हो गया। तो ये किसी भी अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट होता है और एक होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है। देन दीज पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, ओके। तो डॉट से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, and the part of the left side of the decimal, so left side of the decimal is the whole part and number, and that on the right side जो होगा आपका डेसिमल के वो होगा हमारा डेसिमल पार्ट, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट है, इसमें अगर होल नंबर की बात करें तो होल पार्ट जो है हमारा वो 65 है, और डेसिमल के राइट साइड मींस 26, डेसिमल 26 क्या है हमारा, ये डेसिमल पार्ट, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस में देखो क्या है, the number of the digits contained in the decimal part of decimal gives the number of decimal places। देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, numbers of the digits contained in the decimal, डेसिमल के बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डेसिमल गिव द नंबर ऑफ द डेसिमल्स प्लेसेस, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है। जैसे कि एक एग्जांपल है 6.75 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, दिख रहा है आपको, हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, why, because after decimal there are 2 digits, and in this question 8.552 has 3 decimal places, why, because after decimal there is 3 digits, okay। do you know the first person that who used a decimal point was Francisco Palo, okay। Francisco Palo in the year of Columbus discovered America in 1492, clear। चलिए नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स देखिए क्या है, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल्स प्लेसेस आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। तो आफ्टर डेसिमल जितनी भी हमारी डिजिट्स होती हैं अगर वो सेम है किसी भी डेसिमल नंबर्स में तब हम बोल सकते हैं कि दीज आर लाइक डेसिमल। जैसे कि 5.72 है, मतलब आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, राइट, एंड इन दिस नंबर 6.01 आफ्टर डेसिमल देयर आर आल्सो 2 डिजिट्स। तो जितना भी आप देख रहे हैं कि अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ द डिजिट्स हैं हम बोल सकते हैं दीज आर लाइक डेसिमल्स, ओके। सो ईच हैविंग द डेसिमल 2 प्लेसेस, ओके। अनलाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल्स, सिंपल। तो अगर अलग अलग होते हैं जैसे कि ये 2.6 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, ये 2.76 है, देयर आर 2 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, सो क्या बोल सकते हैं दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके, अनलाइक डेसिमल्स, ओके, एंड ईच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। An important result, okay,
Then all shall show that 0.4 is equals to 0.40 and 0.400. देखिए हम क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट, हम देखिए अगर कोई यहाँ पे डेसिमल के बाद में हम कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसका आप क्या कर सकते हैं, जीरो डेसिमल के बाद में आप कितने भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, पर आप पहले जीरो ऐड नहीं कर सकते। क्लियर, आप उसके पहले जीरो ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि 0.4 था, हमने 0.40 लिखा, 0.400 लिखा। ओके, सो दीज ऑल आर इक्वल। देखिए 0.4 का क्या मतलब है, 4/10। 4/10 तो ये एज इट इज है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 40 है ना ये, तो 4 × 10 लिखा और नीचे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। ऐसे 0.4 है यहाँ पे, जब हमने इसको देखो ऊपर 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 400 और नीचे 1000 आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो हमारा 0.4 ही था, बस हमने सेम नंबर से ऊपर सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आ गया। तो इनिशियली तो वो सेम ही थे, राइट। Therefore these all are equal. Now result, by putting any number of the zeros to the extreme right of the decimal part of the decimal does not change its value. Clear हुआ कि हम राइट साइड में कितने भी जीरोस ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। And thus we may say that we can write that 3.65 is equals to, कैसे लिख सकते हैं हम, 3.650। आफ्टर 5 हमने क्या, जीरो पुट किया। आप इसके बीच में जीरो नहीं पुट कर सकते, आप राइट मोस्ट में पुट करेंगे, सबसे ज्यादा राइट में। ऐसे ही हमने 3.6500 लिखा, तब भी ये इक्वल है। Thus we may convert unlike decimals into the like decimals by annexing the required number of the zeros to extreme right of the decimal part. तो क्लियर हुआ, हम unlike decimals को like decimals बना सकते हैं by putting zeros to the extreme right position. Okay, and then convert 6.7, 8. These are numbers, convert into the like fractions. तो देखिए like fraction में अगर convert करना है, आप देखते हैं 6.7, यहाँ पे 6.7 है। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 74 है, ये 74 है। तो देखो इस यहाँ पे देख रहे हो 0 पॉइंट क्या है, 376 है। मतलब हमें एटलीस्ट लास्ट में 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, लास्ट में 3 डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो हमें क्या करना है, हर डेसिमल के आगे 3 डिजिट ही रखो। जैसे कि 6.7 था, तो 6.7 के आगे हम क्या लगा सकते हैं, 2 जीरो और लगा सकते हैं। आपने देखा 6.700 लिखा, 3 डिजिट हो गई। ऐसे ही 8.15 है तो हम 8.150 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये तो नंबर सेम है क्योंकि 3 डिजिट्स थी। ये जो 74 है, यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 74.000 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, ठीक है। अरेंज द डिजिट्स ऑफ this in the place value chart and write the place value of each digit. Also write this one in expanded form. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डेसिमल चार्ट में लिखना है। जैसे कि हमारे पास है 375.255। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 375.255। यहाँ से काउंट करेंगे, ये क्या है, ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, राइट। वंस, टेंस, 100। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वंस वाली 5, वंस में 5, टेंस में 7 और 100 में 3, ये आ गया। अब ये वाली डिजिट्स देखो, ये क्या है, यहाँ से आपका 10 से शुरू होगा, ठीक है, क्या 10 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल आ गया, देन ये वंस नहीं है, ये 10th है, तो ये 10th हो गया, 2, देन 100th, देन 1000। क्लियर हो गया? ओके, अब हमें क्या करना था, इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी बतानी है इसकी। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू ऑफ द 3 की अगर बात करते हैं, ये देखो 3 की बात करते हैं तो 3 क्या 100th पोजीशन पे है, 100 मतलब 300 है ये। अगर प्लेस वैल्यू 7 की कहा जाएगा तो 7 क्या है, ये 10th पोजीशन पर है, 10th मतलब ये 70 है। और ये 5 जो है 1st पोजीशन पर है, मतलब ओनली 5। एंड अगर 10th की बात करें तो ये 10th है, 10th मीन्स 1/10, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/10। यहाँ पे 100 मतलब ये 5/100 और ये 1000 है, मतलब 5/1000। क्लियर? अब क्या करना था हमें, इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखना था। तो 300 हो गया, 300 में 7 टेंस, 5 वंस, 2 10th, 500 और 5000। क्लियर हो गया? और देखो ये 300 था, ये 70 ये टेंस में था और ये वंस में था। फिर ये क्या था आपका 1th, ये क्या था, ये 10th में था और ये 100th और ये 1000। क्लियर? यहाँ पे प्लस का साइन है। चलो नाउ कंपेयरिंग डेसिमल्स। ओके, तो कंपेयर करते हैं डेसिमल्स को। सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 decimals, then we proceed according to the following steps. So first step है convert the given number into the like decimals. First of all
कोई भी नंबर डेसिमल आपको दिया जाएगा तो आपको उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। देन सेकंड स्टेप, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर, ओके, होल नंबर जो डेसिमल के लेफ्ट साइड होता है उसको कंपेयर करेंगे, एंड द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर, तो जिसका होल नंबर ग्रेटर होगा वही बड़ा होगा। एंड थर्ड स्टेप, इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल कंपेयर टू द 10th डिजिट, क्लियर, तो अगर हमारा जो होल नंबर है वो सेम होता है तो फिर हम 10th डिजिट मतलब आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है वहां पे राइट साइड में उसको कंपेयर करेंगे। द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर, ठीक है, तो अगर वहां पे 10th प्लेस में ग्रेटर डिजिट है, ओके, विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर, जैसे कि। और फोर्थ स्टेप क्या है, इफ द 10th डिजिट आर आल्सो इक्वल देन कंपेयर द 100 डिजिट, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, ये नंबर से हमें इसे कंपेयर करना है। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसका जो होल पार्ट था उसको कंपेयर किया, ये 65 और ये 45, ऑब्वियसली 65 इज ग्रेटर देन 45, राइट, एंड देन वी कंपेयर। तो देखो इसमें तो आपको साफ साफ पता चल गया, इसमें कुछ और कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो होल पार्ट है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर हो गया। नाउ कंपेयर दिस, अब देखो इसमें जो होल पार्ट है वो 34 है, मतलब बोथ आर इक्वल। हमें क्या करना होगा, जो आफ्टर डेसिमल है मतलब राइट साइड में जो नंबर्स हैं उसको कंपेयर करना होगा, ठीक है। नाउ कन्वर्ट गिवन डेसिमल इनटू द लाइक डेसिमल्स, ओके, तो लाइक डेसिमल से सबसे पहले देखिए, अभी दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, दीज आर नॉट लाइक डेसिमल्स, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन द लाइक डेसिमल्स, ओके, तो चलिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है, तो क्या हम इसको डेसिमल 70 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3.70 लिख सकते हैं, तो लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब लाइक फ्रैक्शंस हो गए। नाउ वी कैन कंपेयर द डेसिमल नंबर्स, द होल पार्ट नंबर ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल, सो वी कंपेयर द 10th डिजिट्स क्लियरली, ओके, तो अब 10th डिजिट्स कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 2 है और वहां पे क्या है 7 है, तो विच इज ग्रेटर 7, राइट, तो 7th मतलब 10th 7 10th is greater than 2 10th, okay, that's why this number is greater than this, clear। now write the following decimal in ascending order, okay, ascending order में लिखना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे स्मॉलर नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इसका पहले होल नंबर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 0 है, तो सबसे छोटे तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, क्योंकि ये होल नंबर इनका सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखो अब ये अगर सेम है तो इनका जो 10th प्लेस है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में आप देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिसके आगे 1 है देखो हमने क्या लिखा, उसके आगे 2 zeros और पुट कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हैं ये आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, इसी वजह से हमने एक और 0 लगाया, इसमें भी एक और 0 लगाया और इसमें हमने 2 zeros और लगाए और यहाँ पे भी हमने 2 zeros और लगाए, क्लियर। अब ये सारे के सारे कैसे हैं, लाइक डेसिमल्स हैं। नाउ वी कैन कंपेयर, आपको पता है कि होल नंबर जिसका बड़ा है, जैसे कि ये हम बाद में रखेंगे, ये वाला जिसके सेम थे हम उसको कंपेयर करते हैं। इनका हम देखो जो होल पार्ट है वो तो सेम है, जो 10th प्लेस है हम उसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, इसका मतलब ये आएगा। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एरर किया हुआ है, 0.9 ग्रेटर नहीं होगा, ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, क्लियर। तो ये दोनों हो जाएंगे अरेंज, एंड देन हम क्या करेंगे, होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, ये वाला नंबर, ये देखो, फिर इसके बाद आएगा आपका ये वाला नंबर, तो ये आ गया, और इसके बाद आएगा सबसे लास्ट में ये वाला नंबर, क्लियर हो गया। ये यहाँ पे एरर है, ये यहाँ पे आना है और ये यहाँ पे आना है, ठीक है। Okay, now 7.1, write the following decimal in the numerals, okay, so 0.094 क्लियर है, लिख लेंगे इस तरीके से। ये वाला देखो 333 एंड 3/10, 300 बोला है एंड 33, 333 एंड 10th 3/10, so 3/10, क्लियर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो जैसे कि ये करते हैं, ओके, तो अगर हम 186.209 की बात करते हैं
तो ये हम देखो, ये हमारा क्या है, वंस, ये है टेंस, और ये है हमारा 100। यहाँ देखेंगे कि तो ये क्या है, हमारा 10th है, ये हमारा 100 है, 100th, और ये हमारा 1000th है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। वी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ईच ऑफ द डेसिमल। जैसे कि ये वाला देखते हैं तो 24 तो ओके है डेसिमल, और ये जो 6 है, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो 6/10 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस, ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम 24 ये प्लस कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल था यहाँ पे प्लस, और ये जो 7 है इसको हम 7 को लिख सकते हैं 7/100 प्लस में 5/1000। ठीक है, इस तरीके से राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, देखो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये वाला कर लेते हैं। ये 30 + 9 है, इसका मतलब ये 39 नाउ, प्लस ये 4/100 है, मतलब ये 100 पोजीशन पे है तो डेसिमल लगाना है और 04 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 100 पोजीशन पर है, इसका मतलब वो सेकंड है, सेकंड डिजिट पर। एंड देन क्या है, ये 8000 प्लेस पर है, मतलब यहाँ पे आएगा 8। क्लियर, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे। नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल लाइक डेसिमल्स। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसमें देख रहे हो सबसे लार्ज में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है, इसका मतलब हर डेसिमल के आगे कितनी होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे हम 0.600। यहाँ पे तो ठीक है 3 डिजिट है, यहाँ देखो ये इसके आगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे। ठीक है, फिल इन ईच ऑफ द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। देखो अब हमें कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करो। फर्स्ट डिजिट आप देखो, इनका जो होल पार्ट है वो ग्रेटर है या नहीं, इस वाले का ग्रेटर है राइट, तो ये आ जाएगा। ओके, जैसे कि ये वाला चेक कर लेते हैं। इसमें देखो इसका जो होल पार्ट है वो क्या है, सेम है, पर हम क्या करेंगे, इसका जो 10th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। अब हम क्या चलते हैं, इसका 100 पार्ट, 100 में देखो यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है 0, तो ये वाला ग्रेटर हुआ। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग द डेसिमल एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इनको असेंडिंग में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ देखो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। ओके, नाउ देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करते हैं। असेंडिंग में सबसे स्मॉलर नंबर, स्मॉलर देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 तो सेम हो गया। ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब क्या करेंगे, इसका 10th प्लेस जो है उसको कंपेयर करो। यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो ये वाला सबसे छोटा हो गया, मतलब ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड आएगा आपका ये वाला, थर्ड आएगा आपका ये। ठीक है, अब फोर्थ इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। 7 7 सेम है, पर जो 1th प्लेस है इसका छोटा है, ये छोटा, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला आएगा पहले, ये फोर्थ आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से आप डिसेंडिंग भी कर लेंगे। नाउ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड में। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ओके, मतलब क्या करना है, विदाउट डेसिमल लिखेंगे पॉइंट एज द न्यूमरेटर। ओके, एंड देन इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय एज मैनी zeros एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय as many zeros as the decimal, मतलब जितने जीरो, जितना डेसिमल है, जितने डिजिट के बाद उतने ही डेसिमल्स आपको, उतने ही जीरोस आपको नीचे डिनोमिनेटर में पुट करने हैं। ठीक है, एंड कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ देखो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे 0.6 है, अगर इसे में हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको देखो जितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, डिजिट के बाद आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो जब इसे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 10 आ जाएगा। इसको फर्दर कट करेंगे तो ये 2 3 6 2 5 10, तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है हमारे पास 0.75 है, क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स राइट, तो जब इसे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। इसको फर्दर कट कर लेंगे, 25 3 और 25 4। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका फाइनल। ओके, नाउ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ देखो क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ पावर ऑफ 10 देन वी कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल एज शोन बिलो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 19/10 है। ओके, 19/10 है यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या आता है हमारे पास,
फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ओके, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जनरल मेथड क्या आता है हमारे पास? यहाँ देखो, पहले जैसे 19 क्या था, 10 था। 19/10 है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए 19 अगर 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1, और ये 9/10 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपके पास, क्या, मिक्स फ्रैक्शन। देखो 10 × 1 हो जाएगा, और ये 9 पर करेंगे आप प्लस, तो 19/10 हो जाएगा। अब देखो 1 जो ये होल पार्ट है ये तो 1 रहेगा यहाँ पे, और प्लस में जो 9/10 है इसका मतलब क्या है, ये 10th प्लेस पर है तो 0.9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास ये 4th पार्ट है, देखिए कितना है, 3.001/1000 है, ठीक है। तो ये तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब इसका जो होल पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा। ये 1/1000 है, अब 1/1000th प्लेस पर है, इसका मतलब है यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट्स लगाने हैं। तो 1 तो ऑलरेडी था, और उसके आगे हम 2 zeros और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ जनरल मेथड क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। तो क्या करना है यहाँ पे, न्यूमरेटर जो है उसको हमें डिनोमिनेटर से तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो रिमाइंडर ना आ जाए, ठीक है। पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज वेल एज इन द क्वोशिएंट, and put a 0 on the right of the decimal point on the dividend as well as on the right of the remainder। चलो यहाँ पे करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। हमारे पास क्या था, 21/8 है, तो 21/8 है हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 21 तो यहाँ पे लिखा है, क्या है 21 तो यहाँ पे है, और ये 8 हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2 16, देन इसको माइनस किया तो क्या आया 5, ठीक है, क्या आया 5। अब यहाँ पे 5 है, हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे और फर्दर डिवाइड करना है, राइट। तो अगर फर्दर डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, राइट। तो 0 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे एक डेसिमल ऐड करेंगे तब हमें यहाँ पे एक 0 मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लिया। अब हमें पता है 8 6 यहाँ पे 48 हो जाएगा। नाउ वी कैन माइनस इट, तो माइनस किया, यहाँ पे 2 आया। अभी इसको और फर्दर कट करेंगे, अगर 2 है, देखिए 8 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और 0 चाहिए होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए जब हम एक डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब हमें दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग 0 ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 0 किया, 20 हो गया, और ये 16 8 2 16 हो गया, माइनस किया 4 आ गया। नाउ वी कैन ऐड 1 more 0, 40 हो गया, 8 5 40। क्लियर हो गया, तो हमारे पास ये आ गया है 2.625। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4 कन्वर्ट दिस। ओके, देखो इस नंबर को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक था मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे कि ये हमने मल्टीप्लाई किया और 7 को हमने प्लस किया, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 4 8 हो जाएगा 32, और 32 में 7 ऐड किया तब आ जाएगा 39, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अगेन डिवाइड ही करना है। जब डिवाइड किया तो 39 हमारा क्या है, ये डिविडेंड है, और जो 8 है वो डिवाइजर है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 4 यहाँ पे 32, अब 32 जब हमने माइनस किया तो कितना आता है हमारे पास, 7 आता है, ठीक है। 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और 0 चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे एक डेसिमल लगाना होगा, तब जाके हमें एक 0 मिलेगा। नाउ 8 8 64 होता है, तो 64 पुट किया, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस करके 6। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पे अपने आप ही 0 को ले सकते हैं। देन कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो गया, माइनस किया 4 आ गया, अगेन एक और 0 ऐड किया, 8 5 40, और ये आ गया हमारे पास फाइनल 0 आंसर। क्लियर, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। ओके, इसी तरीके से ये एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं, एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो इसको भी क्या करना है, हमें रुपीज को ऐड करके हमें डेसिमल्स लगाना है। जैसे कि 25 तो ये रुपीज है, पर ये जो पैसे हैं 70 पैसे, ये रुपीज में नहीं है, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 रुपी इक्वल्स टू होता है 100 पैसे, है ना। 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे। इसका मतलब अगर ये 70 पैसे है, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 पैसे इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100,
रुपीज। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, अगर 70 पैसा है मेरे पास, 70 पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 70 बाय 100 करेंगे, एंड विच इज इक्वल्स टू डेसिमल 70। कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे ये रुपीज है, क्या है, रुपीज है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल 25 प्लस 0.70 करना है, जो कि रुपीज में आ गया टोटल। इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 25.70 रुपीज। क्लियर हो गया, हमने पैसे को रुपीज में ही कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। देखो आंसर आ गया। एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स यूजिंग डेसिमल्स। अब देखो आपको केजी तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 345 ग्राम दिया हुआ है। आपको पता है कि 1 kg इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम। एंड वी कैन से ऑल्सो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, 345 ग्राम इक्वल्स टू 345/1000 kg। ओके, नाउ वी कैन ऐड दिस। तो देखो ये हमने देखो इस तरीके से लिखा, दोनों को फिर हमने ऐड किया। ये जो हमने इस तरीके से लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.345। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, ना 7.2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। डेसिमल 8 है, इसको क्या कर सकते हैं हम, जब डेसिमल हटाते हैं तो जितने भी डिजिट्स होते हैं हमें उतने ही नीचे जीरोस ऐड करने होते हैं। तो ये क्योंकि एक ही डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 8/10। और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो 2 4 8 और 2 5 10। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। इसको अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, और फर्दर कट करेंगे तो ये हम 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 3 12 एंड 4 1 4 2 8 4 5 20 एंड 0, ये आता है इसका आंसर। ओके, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 5/4 है, तो 5/4 है अगर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये जो आफ्टर डेसिमल है इसको मैं 4/10 लिख सकती हूँ, राइट। ओके, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/2 अपॉन में 3 zeros। वाई, बिकॉज आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 digits, दैट्स व्हाई। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। अब आप देखो यहाँ पे जैसे कि ये 50 है, या फिर आप सबसे पहले ये वाला चेक करो, ठीक है, ये वाला। इसमें देखो डिनोमिनेटर में कितने हैं, यहाँ पे 2 zeros है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे ऊपर बैक साइड से फ्रॉम द राइट साइड क्या करना है, आफ्टर 2 digit डेसिमल पुट करना है, लाइक 15.89। क्लियर, यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेस। ओके, तो ये जैसे कि 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे 1 ग्राम था हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 kg हो जाएगा। तो ऐसे ही 8 ग्राम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/1000 kg। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.008, ठीक है, kg। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। ये वाला भी हो जाएगा 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। इट मीन्स 5 पैसे इक्वल्स टू 5/100 रुपीज, मीन्स 0.05 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ द डेसिमल। एडिशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमें वही चीज वैसे ही करना है। सारे नंबर्स को क्या करना है, एक कॉलम में रखना है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट इन द लाइक फ्रैक्शन, एंड देन उसको एक सेम कॉलम में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था, इसके लास्ट में देख रहे हैं कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो मतलब यहाँ पे ये देखिए, इसके आगे भी क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगाना है। 46 के आगे भी आपको 2 zeros लगाने हैं, और यहाँ पर भी आपको एक और 0 लगाना है। एंड देन उनको देखा हमने एक कॉलम में रखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल है। यहाँ देख सकते हैं हम 0 0, ये 9 आ गया, 5 7 12 2 6 6, यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा आंसर आ गया। ठीक है, एड दीज, अगेन वही सेम करना है आपको। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये देखिए इसके लास्ट में कितने 3 डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स। इसका मतलब है यहाँ इसके आगे आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा, इसके आगे आपको 3 zeros लगाने हैं,
इसके आगे आपको 2 जीरो लगाने हैं और इसके आगे एक और जीरो लगाना है, ठीक है। जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेम रख के आपको और क्या करना है, इसको प्लस करना है, ओके। डेसिमल लीजिए, डेसिमल। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। तो ये आपको बताए एम्प्टी बॉक्स था यहाँ पे जिसका वेट ये है, वेट ऑफ द ऑरेंज आपका ये है, ठीक है, टोटल वेट। एंड देन उसको क्या करना है, हमें प्लस करना था, टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी यूनिट को चेंज करना है, केजी है तो केजी में ही कन्वर्ट करो। देखो 9, ये कितना था हमारे पास, यहाँ देखो ये 19 केजी 17 ग्राम है। तो जब हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, और यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये, और दोनों को फिर हमें क्या करना है, सेम वैसे ही रख के और ये प्लस कर देना, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 ऐड करना है इसमें आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले हमें उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। कितना हो जाएगा देखिए, 9.5, देन 18, देन 15.8, देन 37 मीन्स यहाँ पे 0, एंड देन 5.9, ठीक है। इसको करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और ये 9, 9, 18 और 22, 2 यहाँ पे आ गया, एंड देन 9 और ये 19, 20, 21, 26 और देन यहाँ पे 6, क्लियर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए, द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज दिस एंड द वेट ऑफ द गैस सिलेंडर कंटेन्स 12 kg 355 एंड द टोटल वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 18 kg है और 75 को मैं लिखूंगी kg में, तो ये आ जाएगा 0.75 kg। और गैस का वेट कितना है, 12 kg फर्स्ट, एंड देन डेसिमल 355 है तो 355 kg, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे kg रहेगा, 5 5 10, ये 12 13 हो गया, और ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 और ये 3 और यहाँ पे डेसिमल, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल्स मेथड। फर्स्ट इसमें भी क्या करना है, सिंपल आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सेम उसको उसी कॉलम में रखना है। फर्स्ट मेथड देखिए हमारे पास है दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या करना है आपको, ये सबसे पहले तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे कि लास्ट में इसके कितने 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे कितना सिर्फ 1 डिजिट, तो आपको यहाँ पे देखें एक और 0 हमने ऐड किया है, 0 लगाया। देन अब क्या करेंगे हम 83.20 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे इसको कट किया हमने, 2 को 1 आया, यहाँ से कट किया, ये 10 में से 5 तो 5, 11 में से 7 तो 4, 12 में से 5 तो 7 और ये, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आता है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, ओके। देन सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे कितना लगाना होगा आपको, 2 जीरोस और लगाने होंगे। देन 55 में से सब्ट्रैक्ट करना था ये, तो हम देखिए डेसिमल ये हमने सेम इस तरीके से कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5। अगेन 10 में से देखिए यहाँ पे तो 0 0, ये 9, ये 10 था, 10 में से 5 गया 5 और ये 4, इसको कट किया 4 और ये 14, 14 में से 6 8 और ये 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर हमने प्लस हो रहे थे उनको हम देखो साथ में कर दिया, और ये जो नंबर हमने, ये जो माइनस माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लिया और अंदर में दोनों क्या हो गए प्लस। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल देखो, इनको जब हमने प्लस किया तो ये आया, इसको जब हमने प्लस किया तो ये आया, और ये जो आया है दोनों को माइनस किया। इसमें से देखिए ये वाला हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया, क्लियर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में द डिस्टेंस बिटवीन द रुचिका's हाउस एंड हर स्कूल इज 75 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसके स्कूल से उसका घर का 75 किलोमीटर, एंड हाउस फ्रॉम द हॉस्टल कवर 64। देखिए कितना डिस्टेंस कह रही है, 64 किलोमीटर 750 बाय टैक्सी से कवर करती है, और इतना डिस्टेंस वो टांगों से कवर करती है, और रेस्ट डिस्टेंस है वो रिक्शा से कवर करती है। तो आपको बताना है कि रिक्शा से कितना कवर करती है। तो क्या करेंगे, पहले ये जो दोनों डिस्टेंस है इनको प्लस करके 75 में से माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो कवर किया गया होगा रिक्शा के थ्रू। तो देखिए इन दोनों को पहले हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने क्या किया, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था हमारा टोटल, उसमें से हमने इस वाले को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा ये आया, ये डिस्टेंस है जो उसने रिक्शा से कवर किया है, क्लियर। चलिए तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सबको होमवर्क में करने हैं, ओके। बहुत अच्छे से सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।